नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। सुबह के 10 बज रहे हैं और मेरे साथ गायत्री और पुनीता भी इस बुलेटिन में मौजूद है। लेकिन आपको बताएंगे किस तरह से दिल्ली एनसीआर में किडनी का एक बड़ा इंटरनेशनल रैकेट चल रहा था, जो किस तरह से ट्रांसप्लांट करवा रहा था किडनी को। बांग्लादेश से भी इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं कई डॉक्टर्स और इसी के साथ कई नामी हॉस्पिटल्स जो है वो भी सीधे सीधे एक तरह से जद में आ चुके हैं। लेकिन कैसे ये तार जुड़ रहे हैं, इस मामले में 7 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। कैसे एक बड़े एक्शन की तैयारी है, सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। न किसी का खौफ, न चेहरे पर जरा सी भी शिकन और ठेंगे पर कानून। कर्ज है तो किडनी बेच लो ना। सालों से खेल किडनी चोरी का चल रहा था, वो भी राजधानी दिल्ली में। सफेद कोट पहने दिख रही ये महिला और पुलिस शिकंजे में दिख रहे ये आरोपी किडनी चोरी के धंधेबाज हैं। इनका सिर्फ एक ही मकसद होता था, सही सलामत इंसान की किडनी उसके शरीर से निकालकर मोटे दाम में बेच देना। दिल्ली में किडनी की तस्करी का खेल लंबे समय से चल रहा था और तार बांग्लादेश से जुड़े हुए थे। कुछ ऐसा ही खुलासा दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस रैकेट के 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें रसेल नाम का एक शख्स भी शामिल है, जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। वहीं एक महिला डॉक्टर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस रैकेट के तार सीधे बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। रैकेट हर ट्रांसप्लांट के लिए 20 से 30 लाख वसूलता था। रैकेट के डोनर और पेशेंट दोनों ही बांग्लादेशी थे। 2019 से ये रैकेट दिल्ली में खेल खेल रहा था। हमारा क्राइम ब्रांच ने एक इंटरनेशनल जो रैकेट बस्ट किया है, इसमें ज़्यादा बांग्लादेशी नेशनल्स की इन्वॉल्वमेंट है। इसमें जो हमारे 7 अरेस्टर्स में से 3 जो हैं बांग्लादेशी नेशनल्स हैं, जो कि उनमें एक मास्टरमाइंड रसेल था। और ये बेसिकली क्या करते थे, बांग्लादेश में ही प्रोबेबल जो पेशेंट्स थे और डोनर्स, उनको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे लाते थे, उनको रखते थे, उनके टेस्ट कराते थे, उनके नकली कागजात बनाते थे कि ये रिलेटिव्स हैं, और फिर इनका यहाँ से ट्रांसप्लांट करवा के वो वापस भेज देते थे। साथ में इनके एक ट्रांसलेटर था इंडियन, और फिर एक डॉक्टर है, और उनके साथ में 2 हॉस्पिटल के स्टाफ हैं जो कि अरेस्ट किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने जिस इंटरनेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट का भंडाफोड़ किया है, उसके सुराग क्राइम ब्रांच को होटल से मिले। रिपब्लिक भारत की टीम भी उस होटल पर पहुंची। रसेल अक्सर इसी होटल का इस्तेमाल डोनर और रिसीवर को रुकवाने के लिए किया करता था। क्राइम ब्रांच टीम को जिस होटल से इंटरनेशनल किडनी ट्रांसप्लांट गिरोह का सुराग मिलता है, रिपब्लिक भारत की टीम भी उसी होटल पर पहुंच गई है। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाएंगे इस होटल के रूम नंबर 001, यानी ये वही रूम नंबर है जहां पे रतेश पाल और साथ ही साथ यहाँ पे डोनर ठहरे हुए थे। 16 जून को पुलिस को ये खबर मिलती है, जिसके बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पे रेड करने के लिए पहुंचती है। रेड के दौरान पुलिस को कई सारे चौंकाने वाले दस्तावेज भी मिलते हैं। हालांकि जब से ये रेड पड़ी है, उसके बाद से रूम नंबर 001 को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यही रूम था 001। अच्छा, तो कितने लोग मिले थे यहाँ से पुलिस को? वो हम तो रात में, हम तो ड्यूटी मेरा ख़त्म हो गया था। हाँ, तभी हम रूम पे। क्या बता रहे थे, कितने लोग मिले थे? वो तो हमको पता ही नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे कौन रुका हुआ था? मतलब वही बांग्लादेश से आए जो पेशेंट थे यहाँ पे? हाँ, पेशेंट थे। हाँ? पेशेंट थे। कहाँ से आए थे? बांग्लादेश से। 2019 से ही दिल्ली में ये खेल खेला जा रहा था। किडनी चोरी रैकेट में डॉक्टर से लेकर कंपाउंडर तक हर कोई बिका हुआ था और बेहद शातिर तरीके से इसे अंजाम दिया जाता था। 2021 से लेकर 2023 तक डॉक्टर्स ने 15 से 16 ऑपरेशन किए थे। क्राइम ब्रांच के मुताबिक बांग्लादेश से ये रैकेट संचालित हो रहा था। बांग्लादेश में इस गिरोह के लोग डायलिसिस सेंटर पर घूमते रहते थे। यहीं पर पैसों के बदले किडनी बदलवाने का ऑफर दिया जाता था। किडनी के बदले बांग्लादेशी शख्स को सिर्फ 5 लाख रुपए मिलते थे। 5 लाख में किडनी खरीदकर यहाँ 30 लाख रुपए में बेची जाती थी। 30 से 35 लाख तक बात बन जाती थी तो डोनर का इंतजाम होता था। फिर बांग्लादेश से लाकर लोगों के शरीर से किडनी निकाले जाते थे। फर्जी दस्तावेज से दोनों को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए रिश्तेदार बताते थे।
क्योंकि भारत में पैसे देकर किडनी ट्रांसप्लांट या अंगदान नहीं करा सकते हैं। शरीर से किडनी निकालने का काम महिला डॉक्टर के जिम्मे था। महिला डॉक्टर अपने असिस्टेंट के अकाउंट में पैसे मंगाती थी। इसके बाद असिस्टेंट से कैश को निकलवा लिया जाता था। पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इंटरनेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने वाले एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया है, जिसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक महिला डॉक्टर भी शामिल है। 2 प्राइवेट हॉस्पिटल के नाम भी सामने आए हैं। डीसीपी क्राइम ब्रांच के मुताबिक ये पूरा रैकेट 2019 से चल रहा था। डोनर और पेशेंट दोनों ही बांग्लादेशी हुआ करते थे और एक पेशेंट से लगभग 25 से 30 लाख रुपए वसूले जाते थे। क्राइम ब्रांच अब आरोपियों से पूछताछ के साथ ही हर एंगल की बारीकी से जांच कर रही है, जिससे जल्द से जल्द इस रैकेट के और भी गुनहगारों तक पहुंचा जा सके और किडनी ट्रांसप्लांट के इस काले खेल को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने कैसे ये जो पूरा खेल था सालों से यहाँ चल रहा था। और अब आपको दिखा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं वही कमरा जहां से हमारी सहयोगी कोमल की आप एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देख रहे थे। वो कमरा नंबर है जहां पर ये रुके हुए थे। किडनी गिरोह ने दिल्ली के जसोला में घर लिया था और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दिल्ली के होटल में एक कमरा इन्होंने बाकायदा बुक किया। होटल में रुकते थे किडनी डोनर और रिसीवर, मतलब जो किडनी डोनेट करते थे या जो रिसीव करते थे वो होटल के कमरे में रुकते थे, उनके लिए बुक किया जाता था। कमरा नंबर 001 से रैकेट को करते थे पूरा ऑपरेट और सालों से ये धंधा यूं ही चल रहा था। दिल्ली क्राइम ब्रांच को जब इस बात की सूचना मिली तो लगातार दबिश दी गई और दिल्ली क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। होटल स्टाफ ने रसेल और किडनी मरीजों की पहचान भी की है और उसके बारे में जानकारी भी क्राइम ब्रांच की टीम को मुहैया कराई है। और बताया जा रहा है कि एक महिला डॉक्टर गिरफ्तार हुई है। महिला डॉक्टर समेत 7 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है और भी कई बड़े खुलासे होने बाकी हैं। तो आपको बता दें, गिरफ्तार 7 लोगों में एक महिला डॉक्टर भी बताई जा रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल के जरिए बड़ा रैकेट चल रहा था। किडनी गैंग एक्सपोज हो गया है। दिल्ली एनसीआर में बड़े लेवल पे ये किडनी रैकेट चला रहा था और इस पूरे मामले में 7 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर भी बताई जा रही है। और कोमल इस वक्त हमारे साथ है। कोमल, आपने अभी दिखाया, अभी थोड़ी देर पहले आपकी रिपोर्ट हमने दिखाई कि कहां पर कैसे ये पूरा खेल चल रहा था, लेकिन कब से ये खेल चल रहा था और किसी की नजर में ये मामला क्यों नहीं आ पाया? बिल्कुल, देखिए 2019 से ही ये पूरा खेल चल रहा था, लेकिन जिस गांव से ये खेल चल रहा था वहां से आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए जसोला का ये वही रामलाल पैलेस है, रामपाल पैलेस है, जहां से सबसे पहले देखिए पुलिस को सुराग मिलती है कि यहाँ पे बांग्लादेश से इस सिलसिले में डोनर और रिसीवर दोनों यहीं पे आते हैं। साथ ही साथ उनके साथ रत्नेश पाल होता है जो त्रिपुरा का रहने वाला है। उसके बाद उन दोनों को अरेस्ट किया जाता है। कई अहम दस्तावेज मिलते हैं, पेन ड्राइव मिलता है, लैपटॉप मिलते हैं, 8 मोबाइल फोन्स मिलते हैं, फर्जी स्टैंप पेपर, फर्जी डॉक्टर्स के लेटर पैड भी मिलते हैं। और उसके बाद जिन 2 को गिरफ्तार किया जाता है, डोनर को और रत्नेश पाल को, उनसे पूछताछ होती है, कड़ियां जुड़ती जाती है और अलग सुराग मिलते हैं। और रसेल जिस पूरे मामले में किंगपिन बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए 2019 में रसेल डोनर की भूमिका में ही हिंदुस्तान आता है और उसके बाद वो पूरा ये काम, ये गोरख धंधा जो है वो शुरू कर देता है। उसके बाद उसको पुलिस पकड़ती है, जसोला गांव से ही उसको पुलिस पकड़ती है, रसेल को। उसके साथ ही साथ और भी 2 लोगों को पकड़ती है। यानी देखिए पहले 2 लोगों की गिरफ्तारी जो है डोनर और रत्नेश पाल की होती है इस पोर्टल से। उसके बाद जब उनसे पूछताछ होती है, सुराग मिलता है और जसोला गांव से फिर जो किंगपिन है रसेल, उसकी गिरफ्तारी होती है। और उसके बाद कई अहम चौंकाने वाले खुलासे होते हैं कि किस तरह से ये फर्जी दस्तावेज बनाते थे, हॉस्पिटल्स के फर्जी दस्तावेज बनाते थे। और यही नहीं बल्कि इंडिया की एक बड़े हॉस्पिटल की एक महिला भी शामिल थी, जिसके बाद देखिए 23 जून को, पहली बात तो 16 जून को ये रेड होती है दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम की, जहां पे यहाँ पे पहुंचती है और उसके बाद 2 लोगों को अरेस्ट किया जाता है, कड़ियां जुड़ती जाती है। फिर 23 जून को 2 असिस्टेंट को गिरफ्तार किया जाता है। फिर उन असिस्टेंट से बिल्कुल, और देखिए सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं, 2019 से ये गिरोह सक्रिय था लेकिन किसी को भी इसकी भनक नहीं लगी। लेकिन अब देखिए जैसे खुलासा हुआ है तो एक के बाद एक किरदार जो इसमें सामने आ रहे हैं। ठीक है कोमल, बने रहिए आप। अब तक देखिए इस पूरे मामले को लेकर 7 गिरफ्तारियां हो चुकी है। हैरानी इस बात की है कि इसमें डॉक्टर
शामिल है और डॉक्टर का सहायक यानी कि विक्रम सिंह भी शामिल है, जिसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा रसेल जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और बांग्लादेशी से इसका कनेक्शन, और मोहम्मद सुमन गिरोह का ये भी सदस्य और ये भी बांग्लादेशी का रहने वाला है। 7 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी है और देखिए अभी और भी गिरफ्तारियां होनी बाकी है, क्योंकि 2019 से जो ये गिरोह सक्रिय था, ऐसे में संभावना इस बात की कि ये तार जो है दूर दूर तक जुड़े हो सकते हैं, उसमें कई और नाम शामिल हो सकते हैं। यही नहीं, खबर यह भी मिल रही है कि कई नामचीन अस्पताल जो है इस पूरे मामले में शामिल, और साथ ही साथ कई जो बड़े डॉक्टर्स हैं उनके भी नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। तो लगातार देखिए जो ये गिरोह है उनका पर्दाफाश हो रहा है, और इसी के साथ हम आपको बता रहे हैं कि अभी भी छानबीन इस पूरे मामले को लेकर हो रही है और बड़े बड़े डॉक्टर्स जो इसमें शामिल हो सकते हैं। तो 7 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है। कोमल लगातार हमारे साथ बनी हुई है। कोमल, ये भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि कई और बड़े नामचीन भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अभी तो सिर्फ 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम की लगातार पड़ताल जारी है, लेकिन इस पड़ताल में और भी नामचीन लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। कई ऐसे डॉक्टर्स होंगे जिनके नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि अब विद्या कुमारी को गिरफ्तार किया गया है, जो डॉक्टर थी और इस पूरे सर्जरी को, वो पूरे किडनी ट्रांसप्लांट को अंजाम देती थी। तो अब उनसे चूंकि पूछताछ चल रही है, पूछताछ में कई अहम खुलासे, चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। साथ ही साथ देखिए जाँच की आग जो है वो बढ़ती चली जा रही है। अगर इस होटल की ही बात करें तो उसके कमरा नंबर 1 में डोनर और रत्नेश पाल यहाँ पे मौजूद होता है, जहाँ से उनकी गिरफ्तारी होती है। हालांकि कमरा नंबर 1 को देखिए 16 जून को रेड पड़ती है, लेकिन 16 जून के बाद से अभी तक उस कमरा नंबर को 1 को बंद रखा हुआ है, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। कल जब हमने होटल स्टाफ से बात की थी तो होटल स्टाफ भी ये कह रहे थे कि फिलहाल जो पुलिस की तरफ से उन्हें दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो बंद करके रखना है, क्योंकि शायद यहाँ पे फॉरेंसिक की टीम भी पहुंचेगी और जांच का दायरा बढ़ता चला जाएगा। कहाँ ये पूरा खेल चल रहा था, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।